औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सिय्यमा इब्निज़ ज़हरा सय्यदिश शुहदा असीरिल कुर्बा क़तीलिल अबरा अल्लज़ी क़ुतिला मज़लूमन व ज़ुबिहा तिशाना व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज अशरन वला बतरन वला ज़ालिमन वला मुफ़्सिदा इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरति जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, अरबाब अज़ा, सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतनामे के फ़िक्रे को सरनामा कलाम करार देते हुए इसी के ज़िम्न में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला के मैदान में पहुँचे तो आपने इरशाद फरमाया, अन्नासु अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाइक़ुन अला अलसिनतिहिम, लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन सिर्फ़ उनके लक़लक़े ज़बानी है, यानी दीन सिर्फ़ उनकी ज़बान का चटखारा है। और जब तक दीन इनकी दुनिया के हिमायत में रहता है तो ये दीनदार होते हैं, लेकिन जैसे ही दीन इनकी दुनिया के लिए नुकसानदेह हुआ, दीन इनकी दुनिया के लिए माने हुआ, रोकने वाला हुआ, तो फिर दीनदारों की तादाद कम हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़े करबला में अगर हम देखें तो इस वाक़े करबला में दो फ़िक्रें हैं, जहाँ बहुत सारी फ़िक्रें हैं, बहुत सारे असबाब हैं। उन्हीं में से एक अहम फ़िक्र दुनिया तलबी है और दूसरी जानिब दीन तलबी है। कुछ लोग वो हैं जो दुनिया को चाहते हैं, कुछ लोग वो हैं जो दीन को चाहते हैं। कल मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह के सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया था। गौर फरमाएं कि एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दीन चाहते हैं। जब इंसान दुनिया चाहता है तो दीन उसके लिए वसीला होता है, दीन उसके लिए ज़रिया होता है। लेकिन जब इंसान दीन चाहता है तो उस वक्त दुनिया उसके लिए वसीला और ज़रिया होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन के अलमबरदार थे, जो दीन के मुहाफ़िज़ थे, जो अल्लाह को चाहते थे, जो अल्लाह के आईन को इजरा करना चाहते थे, जो अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करना चाहते थे, जो चाहते थे, जो लोगों को नेकी का हुक्म देना और लोगों को बुराइयों से रोकना चाहते थे, जो चाहते थे कि रसूलुल्लाह की सीरत, जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या पैगम्बर मैंने आपकी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात
रसूलुल्लाह की ज़ात नमूने अमल है, उसवा है, रोल मॉडल है कि ऐ रसूलुल्लाह आपकी सीरत इन सब के लिए नमूने अमल है। और जिस तरह से अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसी तरीक़े से हमारा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। और उसी जिस तरह से रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, उसी तरीक़े से रसूलुल्लाह की सीरत भी तमाम आलमीन के लिए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे अपने वसीयतनामे में इसी का ज़िक्र किया कि हम ये चाहते हैं कि अपने नाना रसूल खुदा अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत को ज़िंदा करें, उसे इहया करें। लेकिन कुछ वो लोग थे जो इहया करना तो चाहते थे, लेकिन वो अपनी दुनिया को भी चाहते थे। और कुछ लोग वो थे जो सिर्फ दुनिया को चाहते थे और वहाँ पे वो नाम पैगंबर को भी गवारा नहीं करते थे। उनमें बनी उमैया थे जो पैगंबर के नाम को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। लिहाजा उन लोगों ने नाम पैगंबर को मिटाने के लिए, रसूलुल्लाह की तालीम को मिटाने के लिए उन्होंने वो इक़दामात किए कि खुल्लम खुल्ला रसूलुल्लाह के दीन की मुखालफत नहीं हो सकती थी। लिहाजा रसूलुल्लाह के दीन को कबूल करते हुए ज़ाहिरन उन्होंने दीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। या लफ्ज़ों को बदल दूँ कि कुफ्र के साथ जब इस्लाम को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता था तो लिबास निफाक को पहन लिया और लिबास निफाक को उन्होंने ज़ेब तन करके इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के दरपे हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ एक जानिब सकीफ़ाई और बनी उमैया और उनके तरफदार थे जो दीन को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, वहीं पर पैगंबर के दीन के मुबल्लिगीन, पैगंबर के दीन के मुखलिसीन, पैगंबर के दीन के हामी थे जो दीन पैगंबर को, जो आईन पैगंबर को बचाने के लिए अपना सब कुछ निसार करने के लिए तैयार थे। सरकार सैयदुश्शुहदा ने करबला में पहुंच के यही कहा कि कुछ लोग दुनिया के बंदे हैं। यानी मतलब यह है कि जो लोग कत्ल हुसैन पर आ रहे हैं ये दीनदार नहीं है। अगरचे ये नमाज भी पढ़ रहे हैं, अगरचे ये रोज़ा भी रख रहे हैं, अगरचे ये कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, अगरचे ये नमाज शब भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि ये दुनिया के बंदे हैं, इनकी नज़रों में दुनिया है, ये दुनिया के तलबगार हैं, लिहाजा ये अल्लाह के बंदे नहीं है बल्कि दुनिया के बंदे हैं, ये दुनिया के ग़ुलाम हैं। और इसमें कुछ ज़वात ऐसी हैं कि जो करबला से पहले भी इस हवाले से शहीद हुई हैं। उसमें यानी करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में यानी क़याम करबला से जिनका ताल्लुक़ है, हमें उनकी शख्सियत को देखना पड़ेगा। जैसे जनाब हबीब, जैसे जनाब आबिस शाकिरी शहीद करबला, और इसी तरीक़े से जनाब मीसम तम्मार, ये वो लोग हैं कि जो रसूलुल्लाह के दीन को कायम करना चाहते थे, जो अमीरुल मोमिनीन के तरफदार थे, जो रसूलुल्लाह के दीन को कायम करना चाहते थे, सीरत रसूल को ज़िंदा करना चाहते थे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद इनकी तारीफ़ करते थे। या फिर 4 मुहर्रम को जिनकी शहादत हुई यानी जनाब कैस बिन मुसाहर सैदावी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर, जिनको कूफे में शहीद किया गया, ये वो लोग हैं कि जो दीन को कायम करना चाहते थे, जो दुनिया को मिटाना चाहते थे। दुनिया को वो वसीला समझते थे, दीन उनका मकसद था। जनाब मीसम तम्मार, आप ज़िक्र देखिए, इनकी शख्सियत को मुलाहिज़ा करना होगा हमें, जनाब हबीब की शख्सियत को हमें देखना होगा। जनाब मीसम ग़ुलाम हैं, अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें ख़रीदा है और ख़रीद के उन्हें आज़ाद किया है। अमीरुल मोमिनीन ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम सालिम है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा तुम्हारे वालिद ने तो तुम्हारा नाम मीसम रखा था। कहा जी मौला, मेरे वालिद ने मेरा नाम मीसम रखा था,
लेकिन मेरी मालकन ने मेरा नाम सालिम रखा है। कहा नहीं, अब तुम अपने वालिद के नाम की तरफ आ जाओ, यानी तुम्हारा नाम अब मीसम होगा और सालिम के बजाय अबू सालिम तुम्हारी कुन्नियत हो जाएगी। जनाब मीसम को आज़ाद कर दिया, ग़ुलामी से ग़ुलाम थे, ख़रीदा, उसके बाद आज़ाद कर दिया। इस्लाम आज़ादी का मज़हब है, इस्लाम आज़ादी का मज़हब है। जनाब मीसम तम्मार को आज़ाद किया। जनाब मीसम अमीरुल मोमिनीन के साथ हैं, कूफे में खजूर बेचते थे, लिहाजा इनको तम्मार कहते हैं। पूरी तारीख़ आप देख लीजिए, अमीरुल मोमिनीन किसी की भी दुकान पे जाके नहीं बैठते थे। अमीरुल मोमिनीन कोई तारीख नहीं कहती कि अमीरुल मोमिनीन किसी की दुकान पे जाके बैठते हों। अमीरुल मोमिनीन ज़ाहिरी हुकूमत है अमीरुल मोमिनीन की, तकरीबन आज के 50 मुल्कों से ज़्यादा पे जनाब अमीरुल मोमिनीन हाकिम है। कूफा पायतख्त है, कूफा उस इस्लामी ममलिकत का कैपिटल है, वहाँ अमीरुल मोमिनीन हाकिम मुतलक़ है, किसी की भी दुकान पर जाके नहीं बैठते थे, लेकिन जनाब मीसम की दुकान पर जाके बैठते थे। ये फजीलत है जनाब मीसम की। अमीरुल मोमिनीन के ख़ास शागिर्द थे जनाब मीसम। और फिर जब जनाब मीसम का तज़किरा है तो कि अमीरुल मोमिनीन उनका एहतराम करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। और जब जनाब मीसम आखिर वक्त हज के लिए गए हैं और हज के बाद जब मदीने पहुँचे, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा से आपकी मुलाकात हुई। जनाब उम्मे सलमा से जब आपने की खिदमत में आप हाजिर हुए, सलाम किया, तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा, मीसम हो तुम? कहा जी। कहा कि हुसैन इब्ने अली तुम्हें खैर से याद करते थे। याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन इब्ने अली तुम्हारा नेकी के साथ तज़किरा करते थे। सारी दुनिया के लोगों की तारीफ़ें एक तरफ और हुसैन की तारीफ़ एक तरफ। इमाम हुसैन तारीफ़ कर रहे हैं, सारी दुनिया की तारीफ़ एक तरफ है। हुसैन कौन है? हुसैन की तारीफ़ तो अल्लाह ने की है, हुसैन की तारीफ़ तो अल्लाह के रसूल ने की है। अल्लाह के हर नबी ने हुसैन की तारीफ़ की, हर वली ने हुसैन की तारीफ़ की। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ सिर्फ़ दीन और मज़हब के जोग्राफिया में महसूर और महदूद नहीं है, बल्कि 1400 साल तक, बल्कि रहती दुनिया तक हर मुफक्किर ने, हर दानिश्वर ने, हर आज़ाद ख़याल ने, हर इंसाफ पसंद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है। और सब ने तारीफ़ की, जितने भी इनक़िलाबात आए हैं सब ने उनकी तारीफ़ की। आप देखिए हमारे मुल्क का जो इनक़िलाब आया, तहरीक आज़ादी, उसमें जो रहबर आज़ादी थे महात्मा गांधी, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने जो कुछ भी इनक़िलाब का दर्स लिया वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया है। अज़ीज़ान गिरामी, बात आ गई तो कहता चलूँ कि रहबर आज़ादी, अगर कायनात में किसी ने आज़ादी की फ़िक्र दी है तो वह हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली हैं। आज तकरीबन हर मुल्क में ट्रेन चल रही है, हर मुल्क में ट्रेन चल रही है और लोग उस पर सवार होते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं जो ट्रेन बना रहे हैं, लेकिन जब ट्रेन की ईजाद की बात आएगी तो सब कहेंगे कि ये जेम्स वाट ने बनाया है। दुनिया में अब हर जगह बिजली है, हर मुल्क तकरीबन बिजली बना रहा है, लेकिन जब बात आती है तो बग़ैर किसी रंगो नस्ल के तासुब के, बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के तासुब के, जिसने इस बिजली को ईजाद किया है उसका नाम लिया जाता है। आज खुद हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो बल्ब बनाती हैं, लेकिन जब बल्ब की इब्तिदा की बात होती है तो बग़ैर किसी रंगो नस्ल के तासुब के, बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के तासुब के कहा जाता है कि एडिसन ने बनाया है।
और याद रखिएगा कि इस सिलसिले में जब इल्मो हुनर की बात आती है तो न मजहब के तासुब की दीवार होती है, न रंगो नस्ल के तासुब की दीवार होती है। इल्मो हुनर तमाम रंगो नस्ल, तमाम मजहबो मिल्लत के तासुब को तोड़ के, तमाम रंगो नस्ल, मिल्लतों मजहबो मिल्लत के तासुब की दीवारों को तोड़कर जो साहिब हुनर होता है, जो साहिब इल्म होता है, उसकी तारीफ करता है। कोई भी मुल्क हो, उसको इससे नहीं लेना देना कि ये जिसने ईजाद किया है बल्ब को, ये कौन है, ये किस, इसका मजहब क्या था, इसकी नस्ल क्या थी। चूंकि वो अहल है, चूंकि वो साहिब इल्म था, चूंकि वो साहिब हुनर था, चूंकि वो साहिब फन था, लिहाजा वो काबिल तारीफ है। तो आखिर हमें सोचना पड़ेगा कि हर मुल्क में तकरीबन एक दिन साल में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और वो अपने मुल्क के रहबर आज़ादी की तारीफ करते हैं। आखिर ये बताइए कि ये फ़िक्र आज़ादी की इब्तदा कहाँ से हुई, तो कौन है जो बताएगा कि आज़ादी की इब्तदा किसने की। तो ये तमाम ममालिक के जो रहनुमा हैं, रहबरान आज़ादी हैं, उनसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये फ़िक्र आपको कहाँ से मिली, तो सब यही कहेंगे हमें अली के लाल से, फ़ातिमा के नूर नज़र, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पता चला, दर्स मिला कि आज़ादी किसे कहते हैं और एक इंसान आज़ाद कैसे हो सकता है। तो रहबरे आज़ादी है हुसैन। हुसैन की तारीफ हर इंसान, हर आज़ाद इंसान, हर आज़ाद फिक्र, हर आज़ाद ख्याल की ज़बान पर है। वो हुसैन तारीफ कर रहे हैं तो मीसम की जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया। और अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मीसम की तारीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे। और आप देखिए कि जनाब मीसम के अंदर जो सलाहियत है कि अल्लाह ने, ये नहीं है कि आज हम अपने समाज और माशरे में देख सकते हैं कि इंसान खुद किसी मंजिल पे है, ज़रूरी नहीं कि वो इल्म हुनर उसकी नस्ल में भी सफ़र करे, वो सलाहियत उसकी नस्ल में भी सफ़र करे। लेकिन जनाब मीसम के 6 बेटे और 6 के 6 फ़क़ीह हैं, आलिम हैं। 6 के 6 फ़क़ीह हैं और आलिम हैं। अइम्मा के चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम के सहाबी हैं। और इसी तरीक़े से आपकी नस्ल में आगे भी इल्म व फ़क़ाहत रही है। और जब इनके बेटे जनाब सालेह बिन मीसम को इमाम बाक़िर ने देखा तो फरमाया कि मुझे तुम लोगों से मोहब्बत है, तुम्हारे वालिद से भी मोहब्बत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मीसम तम्मार से मोहब्बत है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, वो जिनकी मोहब्बत अजर रसालत हो, वो कह रहे हैं कि हमें मीसम तम्मार से मोहब्बत है। जिनकी मोहब्बत अजर रसालत है वो कह रहे हैं कि हमें मीसम तम्मार से मोहब्बत है। जनाब मीसम को इमाम ने कहा था कि ऐ मीसम, मौलाए कायनात ने फरमाया था कि ऐ मीसम, मैं वो देख रहा हूँ वो दिन के जब तुम्हें बुलाया जाएगा और तुमसे इस बात का मुतालबा होगा कि तुम हमारे ऊपर सब्बो शत्म करो, तुम हमसे इजहार बेजारी करो, तो तुम क्या करोगे। जनाब मीसम ने कहा मौला, मैं आपसे इजहार बेजारी नहीं कर सकता, मैं आपसे इजहार बरात नहीं कर सकता। कहा मीसम, तो तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, मीसम तुम्हें मुसला कर दिया जाएगा, मीसम तुम्हें दार पे लटका दिया जाएगा, मीसम तुम्हारी ज़बान गुद्दी पे से खींच ली जाएगी। मीसम ने कहा मौला, हमें सब बर्दाश्त है, लेकिन हम आपसे इजहार बेजारी नहीं कर सकते। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मीसम, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना तुम जन्नत में मेरे साथ होगे। यहाँ लोगों को जन्नत तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन मीसम वो हैं कि जिनको अमीरुल मोमिनीन न सिर्फ जन्नत का परवाना दे रहे हैं, बल्कि जन्नत में अपनी हमराही का परवाना दे रहे हैं कि तुम हमारे साथ जन्नत में होगे। ये जनाब मीसम हैं कि जिनके सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया। और याद रखिएगा,
जनाब मीसम का शुमार मुहद्दिसीन में, फ़कीह में, आलिम में, ख़तीब में होता था कि 5वें इमाम से जब आके साले बिन मीसम ने कहा कि मौला कोई हदीस सुनाइए, तो जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ साले तुमने क्या कहा? कहा कि मौला कोई हदीस सुनाइए। तो इमाम कहते हैं क्या तुमने अपने वालिद से कोई हदीस नहीं सुनी है? यानी ये अहमियत है जनाब मीसम को इमाम बाक़िर दे रहे हैं कि मीसम भी हदीस रसूल बयान कर सकते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस बयान कर सकते हैं। तो जनाब साले ने कहा कि मौला जब मेरे वालिद की शहादत हुई तो मैं बहुत छोटा था, बहुत कमसिन था। तो इमाम ने उनको हदीसें सुनाई, रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई। ये जनाब मीसम। लेकिन एक नुक्ता जिसकी तरफ हम सबको तवज्जो देनी है और जो अहम है, जो करबला के शहीदों के लिए अहम था, वो था असरार इमामत को, उलूम इमामत को छिपाना, अपने सीने में दफन करना। और अमीरुल मोमिनीन को जिस बात का बड़ा गिला था, जनाब मीसम ने खुद देखा। अमीरुल मोमिनीन जनाब मीसम को लेके गए एक जंगल में और उसके बाद बियाबान में गए। उसके बाद कहा मीसम यहीं रुके रहना। मीसम रुके हुए हैं। मीसम फिर उसके बाद आगे बढ़े, एक कुएं में अपना मुंह डाल के कुछ राजो नियाज कर रहे हैं। मीसम आगे बढ़े कि कहीं मौला को कोई ख़तरा ना हो। इमाम ने महसूस किया, कहा कौन? कहा मीसम। कहा मैंने तुम्हें मना किया था। कहा मौला आपने मना तो किया था, माफ़ करिएगा मौला, मुझे ये डर लगा कि कहीं कोई दुश्मन आपको नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। कहा मौला ये क्या? कहा मीसम मेरे सीने में इल्म का ख़जाना है, कोई अहल नहीं है जिसके हवाले कर सकूं, लिहाजा मैं कुएं के हवाले करता हूं। मैं अपने सीने के ख़जाने को कुएं के हवाले कर रहा हूं। कोई अहल नहीं है। रसूलुल्लाह के वली और रसूलुल्लाह के जानशीन अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, पूछना हो पूछ लो, लेकिन किसी के अंदर अहलियत नहीं, किसी के अंदर सलाहियत नहीं। अब आप सवाल करना भी एक फ़न होता है कि इंसान कैसा सवाल करे। ऐसा सवाल करे कि जो उसके दीन और दुनिया के फ़ायदे का हो। कुछ लोग सवालात इसलिए करते हैं ताकि एक नया फितना कायम हो जाए, एक नया फितना कायम हो जाए। अच्छा, कुछ सवाल इसलिए करते हैं कि उनको मालूमात चाहिए, कुछ इसलिए करते हैं कि देखते हैं कि सामने वाले के अंदर मालूमात है कि नहीं है। ऐसे मसाइल जिनके ऊपर हमेशा से इख्तिलाफ रहा है, वो मसाइल दरियाफ्त करना। अमीरुल मोमिनीन के साथ भी ऐसा ही था मामला। आप देखिए, अमीरुल मोमिनीन पूछ रहे हैं कि जिसे सवाल करना हो सवाल कर लो, लेकिन लोगों की अक्लें कहाँ हैं? मेरे सर में बाल कितने हैं? इस तरह के सवाल करना जिसका ना दुनियावी कोई फ़ायदा ना दीन का कोई फ़ायदा है। ऐसे सवालात हर रोज़ आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको मिल जाएंगे ऐसे सवालात। ये बताइए कि ये ऐसा सही है या ऐसा सही नहीं है, जिसके ऊपर बहस हो चुकी है, लेकिन दोबारा उस चीज़ को आया किया जाए। जनाब मीसम को अमीरुल मोमिनीन अपने राज से आगाह करते थे, ख़ास इल्म अता करते थे। और उसकी दलील ये है कि हमारे यहाँ जो रवायतें हैं, तमाम के तमाम रवायतें हैं, चाहे वो कुतुब अरबा की रवायतें हों, चाहे वो दूसरी हदीसों की रवायतें हों, अगर आप तमाम चीज़ों को देखिए तो उसमें अक्सर रवायतें वो हैं जिसमें इमाम बाक़िर से रवायतें हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायतें हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ हो या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, दोनों इमामों से रवायतें हैं। लेकिन इसमें देखा जाता है कि रावी कौन है। अगर ज़ुरारा हैं तो इसे कबूल किया जाएगा, अगर मोहम्मद बिन मुस्लिम है तो इसे कबूल किया जाएगा, अगर मोमिन ताक़ है तो इसे कबूल किया जाएगा, अगर मौला बिन खुनैस
गुंजाइश है तो इसको कबूल किया जाएगा, लेकिन अगर रावी मोतबर ना हो तो इसे कोई नहीं कबूल करेगा। यानी मोहम्मद बिन मुस्लिम जैसा जो मोतबर हो उसी की रवायतों को कबूल किया जाएगा। लेकिन यही मोहम्मद बिन मुस्लिम जिनकी रवायतों की रोशनी में आज तक इज्तिहाद हो रहा है, गैबत कुबरा में इज्तिहाद हो रहा है, जिनकी रवायतों की रोशनी में फुक़हा फतवा दे रहे हैं, वो मोहम्मद बिन मुस्लिम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मौला आप हमें इल्म सिखाने में तकल्लुफ़ से काम लेते हैं, मुज़ायक़े से काम लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि कैसे इल्म की बात कर रहे हो? कहा कि वो इल्म जो अमीरुल मोमिनीन जनाब मीसम को सिखाते थे, वो इल्म जो अमीरुल मोमिनीन जनाब मीसम को सिखाते थे, यानी इल्म मनाया व बलाया, यानी मुस्तकबिल के इल्म के बारे में बताते थे कि मुस्तकबिल के में क्या हो सकता है। अमीरुल मोमिनीन के इल्म की सिलसिले में बात की कि अमीरुल मोमिनीन जो उलूम जनाब मीसम को सिखाते थे वो उलूम आप हमें सिखा दीजिए। मोहम्मद बिन मुस्लिम कह रहे हैं, जो मोतबर हैं, जो सिका हैं, जिनकी रवायतों की बुनियाद पर आज हमारा पूरा अहकाम है, अखलाक की रवायतें उन्हीं से हैं, अहकाम की रवायतें उन्हीं से हैं, अकायद की रवायतें भी मोहम्मद बिन मुस्लिम से मिल जाएंगी। लेकिन अजीज़ान गिरामी, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जवाब में कहा कि आए मोहम्मद बिन मुस्लिम, तो मीसम नहीं हो, यानी तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं जो जनाब मीसम के अंदर थी, कि जिस तरह जनाब मीसम को वो राज बताए गए, वो खास उलूम अता किए गए, वो तुम्हें कैसे अता किया जा सकता है। अजीज़ान गिरामी, ये जनाब मीसम जो जिनको इल्म मनाया और इल्म बलाया, जिनके बारे में है कि जो मुस्तकबिल का इल्म रखते थे, जो हाल के ऊपर जिनकी नज़र थी, कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, एक मरतबा एक तेज़ आंधी आई, फरमाया कि अमीर शाम इस दुनिया से रुखसत हो गया। लोग समझे कि ऐसे ही कहा होगा, लेकिन अचानक जब बाद में एक हफ्ते बाद पता चला कि जिस वक्त जनाब मीसम ने कहा था ऐन उसी वक्त अमीर शाम इस दुनिया से गया है। और इसी तरीक़े से, इसी मंबे इल्म से, इसी दरे अहले बैत से ख़ास इल्म हासिल करने वाले एक और शागिर्द थे, वो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, जो अमीरुल मोमिनीन के ख़ास शागिर्द थे, रसूलुल्लाह के सहाबी भी थे और अमीरुल मोमिनीन के सहाबी और शागिर्द भी थे। ये भी जनाब मीसम की तरह से इल्म मनाया व बलाया इन्होंने भी हासिल किया था। जनाब मीसम से क़ैद खाने में मुलाकात हुई जनाब मुख्तार की। जनाब मुख्तार से जनाब मीसम ने फरमाया कि ऐ मुख्तार, इब्न ज़ियाद मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन तुम ज़िंदा रहोगे, तुम हुसैन इब्न अली के कत्ल का बदला लोगे और इब्न ज़ियाद को तुम कत्ल करोगे। यहाँ जनाब मीसम की भी अज़मत का अंदाज़ा होता है, वहीं जनाब मुख्तार की भी अज़मत का अंदाज़ा होता है कि ये पूरा निज़ाम कुदरत है, ये आइम्मा के उलूम में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत होगी और उसके बाद जो इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून नाहक का जो बदला लेगा वो जनाब मुख्तार होंगे, जो बदला लेंगे वो जनाब मुख्तार होंगे। और ये पेशिन गोई फरमा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के सहाबी जनाब मीसम, क्या मुख्तार तुम जिंदा रहोगे, तुम बदला लोगे। कूफे में मुलाकात हुई जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर से। जनाब हबीब को देख के मीसम ने कहा, मैं तो ऐसे बुजुर्ग को देख रहा हूँ कि जिनके दाढ़ी उनके खून से रंगीन होगी और उनके सर को इसी कूफे में फिराया जाएगा। जनाब हबीब की शहादत की तरफ इशारा किया। जनाब हबीब ने भी कहा कि मैं भी ऐसे बुज़ुर्ग को देख रहा हूँ कि जो इसी कूफे में फ़लाँ खजूर के दरख्त के ऊपर इनको सूली दी जाएगी।
हाथ पैर काट दिए जाएंगे, ज़बान को कता कर दिया जाएगा। जनाब मीसम ने कहा कि अय हबीब, आपको ये इल्म मनाया और बलाया कहाँ से हासिल हुआ? जनाब हबीब ने कहा कि आपने कहाँ से सीखा? कहा मुझे मेरे उस्ताद, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने सिखाया। कहा वो मेरे भी उस्ताद थे। यानी ये अहमियत है। जनाब हबीब भी फ़क़ीह थे, इसीलिए इमाम ने जो ख़त लिखा है जनाब हबीब को, तो फ़क़ीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इला रजुलिन फ़क़ीह, और ऐसा फ़क़ीह के जो मुस्तक़बिल के बारे में बता रहा, ऐसा फ़क़ीह। जनाब मीसम ने जो दुनिया तलबी नहीं थी, दुनिया को रद्द किया मीसम ने। और अज़ीज़ान गिरामी, 4 मुहर्रम है, याद रखिएगा, मिलता जुलता वाक़या है जनाब मीसम का और जनाब सफ़ीर हुसैनी जनाब कैस बिन मुसाहर सैदावी का। जनाब मीसम को बुलाया और जनाब मीसम से कहा, यानी ये जनाब मीसम को जो उलूम सिखाते थे, सिखाया अमीरुल मोमिनीन, जनाब मीसम के सीने में दफन था। इमाम बाक़िर ने जिसकी अज़मत इल्मी की तरफ इशारा फरमाया है, जनाब मीसम से अमीरुल मोमिनीन ने जो भी उलूम दिया उसको फरमाया था कि तुमसे इज़हार बरात का हुक्म दिया जाएगा, पेशन गोई की थी। जनाब मीसम को इब्न ज़ियाद ने बुलाया और उसके बाद कहता है कि अली इब्न अबी तालिब से बरात करो। कहा नहीं करेंगे। कहा मैं तुझे मुसला कर दूंगा और तुझे सूली पे लटका दूंगा। कहा ये तो मेरे मौला ने मुझसे कहा था। कहा और क्या कहा था? कहा तेरी ज़बान, कहा मेरी ज़बान भी कत्ल कर दोगे तुम। कहा नहीं, तुम्हारे मौला की बात गलत साबित हो इसलिए मैं तेरी ज़बान नहीं कत्ल करूँगा। जनाब मीसम के हाथ पैर काट दिए गए, सूली पे लटका दिया गया खजूर के दरख्त के ऊपर। लेकिन दुनिया के लोग और होते, वो अपनी फ़िक्र करते, लेकिन ये दुनिया नहीं चाहते थे, ये आखिरत चाहते थे। लिहाजा उस मौके को भी गनीमत जाना। आवाज़ दे रहे हैं, हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, सूली के ऊपर लटके हुए हैं, आवाज़ दे रहे हैं अय अहले कूफा आओ आओ, हम तुम्हें कुछ आगे के मुस्तकबिल के बारे में बता दें, हम तुम्हें कुछ अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में हदीसें बता दें, हम तुम्हें बता दें। वहाँ जब लोग पहुँचे तो पंजतने पाक का अहले बैत का तज़किरा कर रहे हैं, उनकी फजीलतें बयान कर रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में बता रहे हैं, इब्ने ज़ियाद और बनी उमैया की मजम्मत कर रहे हैं। जब लोगों को पता चला और ये ख़बर इब्ने ज़ियाद तक पहुँची तो कहा इसकी ज़बान भी क़त्ल कर दो। ये है, जान चली गई लेकिन अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जनाब मीसम ने एक कलमा नहीं कहा। उस आलम में कि जब इंसान खुद अपनी मुश्किलात में गिरफ्तार हो, लेकिन उस वक्त भी अगर मीसम को कुछ याद आया, जब हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, अगर कुछ किसी चीज की फिक्र है तो फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की फिक्र है, फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की फिक्र है। हल्की सी किसी को मुसीबत आ जाए तो वो इंसान कुफ्र अख्तियार कर ले। कहां मीसम का मुकाबला कोई दुनिया में कर सकता है? कोई क्या जाने कि मीसम की अजमत क्या है? मीसम की अजमत तक कौन क्या कोई कहां पहुंच सकता है? और इसी तरीके से आप देखिए सफ़ीर हुसैनी जनाब कैस बिन मुसाहर सैदावी कि अमीरुल मोमिनीन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब मुस्लिम के दरमियान ये कासिद हैं। अहले कूफा का ख़त ये लेके जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, इमाम हुसैन का ख़त अहले कूफा के नाम लेके आते हैं, जनाब मुस्लिम का ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेके आते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त ये जनाब मुस्लिम की तरफ लेके जा रहे हैं। मकाम क़ादसिया पे इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने इनको गिरफ़्तार किया, इन्होंने ख़त को पारा पारा किया और बाद रवायतें कहती उसे चबा गए, निगल गए ख़त को। लेकर आए कूफे में जनाबे कैस बिन मुसाहर सैदावी सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहा कि वो ख़त किसके नाम था? कहा मुझे नहीं पता, अहले कूफा में कुछ के नाम था। कहा किसने लिखा था? कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिखा था। उससे पहले पूछा तू कौन है? कैस बिन मुसाहर सैदावी से पूछ रहा है। आप याद रखिएगा वो ज़माना ये नहीं है आज का ज़माना कि आज हम सोशल मीडिया पे मीडिया के ऊपर हम खुल के कह रहे हैं हम हुसैन वाले हैं।
ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में नाम हुसैन लेने पे पाबंदी थी। अगर कोई नाम हुसैन लेता तो ना उसकी जान महफूज होती, ना उसका माल महफूज होता, ना उसकी इज्जत महफूज रहती, ना उसकी नामूस महफूज रहती, उसका कुछ भी महफूज ना होता। कैस बिन मुसाहर सैदाबी से इब्न ज़ियाद कहता, ये बताओ तू कौन है? जनाब कैस बिन मुसाहर सैदाबी ने कहा, मैं हुसैन इब्न अली का शिया हूं, मैं हुसैन इब्न अली का शिया हूं। वो कहता है कि वो खत किसका था, किसके नाम था? कहा अहले कूफा में बास के नाम। का कौन थे? का उनको मैं नहीं पहचानता। का क्या लिखा था? क्यों फाड़ दिया? का इसलिए फाड़ दिया ताकि तू उसके मजमून से वाकफियत न कर पाए। क्या ऐसे शिया आपको मिल पाएंगे? नाम लेना और है कि हम हुसैनी हैं, जाहिरन नाम लेके हुसैन हुसैन लब्बैक या हुसैन के नारे लगाना और है, और जालिम से इजहार बेजारी करना और है। जालिम से अगर इजहार बेजारी कोई नहीं कर सकता है तो याद रखिएगा कि वो नाम हुसैन लेने का वो हकदार नहीं है। जिसके अंदर इतनी जुरात ना हो कि वो जुल्म को जुल्म कह सके, जो गलत को गलत कह सके, जालिम से इजहार बेजारी नहीं कर सकता, वो क्या लेगा नाम हुसैन? नाम हुसैन लेना है तो जनाब कैस बिन मुसाहर सैदाबी जैसे नाम हुसैन लो, जनाब कैस बिन मुसाहर सैदाबी। हाँ अजीजों, जनाब कैस बिन मुसाहर सैदाबी से कहा कि तुझे दो रास्ते हैं, या तो तू लोगों के नाम बता दे, या तो तू जा मिंबर के ऊपर और हुसैन और उनके वालिद और उनके भाई से इजहार बरात कर। इन्होंने मिंबर पे जाना कबूल किया और पहुँचे मिंबर पे। अल्लाह की हम्द की। इब्न ज़ियाद सोच रहा है कि यह अभी हुसैन इब्न अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की से इजहार बरात करेंगे, अमीरुल मोमिनीन से इजहार बरात करेंगे, इमाम हसन मुज्तबा से इजहार बरात करेंगे। फौरन ही फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन बयान करने लगे। अहले कूफा को मुखातब करके फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन बयान कर रहे हैं और फ़ज़ाइल इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं, और इब्न ज़ियाद की यज़ीद की मज़म्मत कर रहे हैं, उनके ऊपर लानत कर रहे हैं। उसे पता चला, उसने फ़ौरन ही इनको शहीद करा दिया, हाथ पैर बांध के छत के ऊपर से गिरा दिया और इनके सरो तन में जुदाई हो गई। सरो तन में तो जुदाई हो गई, यही 4 मुहर्रम है जब इनके सरो तन में जुदाई हो गई। लेकिन जनाब कैस अपने दावे से पीछे न हटे। यही 4 मुहर्रम है अजीज़ों, रोने के लिए यही काफ़ी है कि आज 4 मुहर्रम है। इब्न ज़ियाद ने मस्जिद कूफा में खुतबा दिया है, तकरीर की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लश्कर इकट्ठा किया जाए। ज़मीर फ़रोश काज़ी शुरैह ने इमाम हुसैन के कत्ल को वाजिब करार दिया है। हाँ अज़ीज़ों, कभी करबला में उमर साद का लश्कर आ रहा है, कभी करबला में शिम्र का लश्कर आ रहा है, कभी खूली का लश्कर आ रहा है, कभी सिनान का लश्कर आ रहा है। बहन ने बुलाया, भैया क्या हमारा कोई चाहने वाला नहीं है? इमाम ने कागज़ व कलम लिया, लिखा मिन हुसैन अल गरीब इला रजुलिन फ़क़ीह, हुसैन गरीब की जानिब से रजुल फ़क़ीह की हबीब इब्न मज़ाहिर के ख़त लिख के भेजा। हबीब इब्न मज़ाहिर बैठे हुए हैं दस्तरखान पे। अचानक लुक़मा गुलूगीर हुआ, इधर दस्तखत हुई, दस्तक हुई दरवाज़े पे। पूछा कौन? का अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का ख़त लेके आया हूँ। ख़त को लिया, आँखों से लगाया, लिखा था हबीब तुम तो जानते ही हो कि हमारी रसूलुल्लाह से क्या निस्बत है। आए हबीब तुम तो जानते हो रसूलुल्लाह मुझे कितनी मोहब्बत करते थे। हबीब मुझे फ़ातिमा ने चक्कियाँ पीस के पाला है। हबीब हबीब हम नरग़े आदा में घिरे हुए हैं।
हबीब ने आए, ज़ौजा ने कहा किसका ख़त था? कहा आका हुसैन का ख़त था। कहा क्या है? कहा नरग़े आदा में गिरे। कहा हबीब क्या इरादा? कहा मुझे तेरा ख्याल है। कहा मैं खाक फाक लूँगी लेकिन आप जाइए। जनाब हबीब ने कहा मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। जनाब हबीब चले। कूफे का माहौल पुराशोभ है। ग़ुलाम से कहा कि ग़ुलाम जा और बीरून कूफा रहबार को लेके चल, मैं आता हूँ। थोड़ी देर हो गई तो क्या सुना? हबीब ने ऐसा जुमला सुना कि हबीब का कलेजा फट गया। घोड़ा हिनहिना रहा है। एक मर्तबा ग़ुलाम कहता है कि ऐ मेरे आका के रहबार, अगर मेरा आका हबीब ना आया तो मैं तुझ पे सवार होकर करबला जाऊंगा, अपने आका हुसैन की नुसरत करूंगा। ये जुमला सुनना था। वो हबीब ने सरो सीना पीटा। अल्लाह अल्लाह, फरजंद रसूल पे ये वक्त आ गया, फरजंद मुस्तफा पे ये वक्त आ गया कि ग़ुलाम नुसरत के लिए आमादा है। हाँ अजीजों, हाँ अजीजों, हुसैन, हुसैन का दोस्त, बचपन का दोस्त चला करबला की तरफ। एक मर्तबा गर्द नमूदार हुई कूफे की तरफ से। एक सब बनी हाशिम खड़े हो गए हैं, असाब हुसैनी खड़े हो गए हैं, देख रहे हैं क्या कौन आ रहा है। जब गर्द का दामन चाक हुआ तो क्या देखा कि बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। हुसैन के बेटे आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़ो बेटा, चचा आ रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ो मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है, बेटा कासिम आगे बढ़ो इस्तकबाल करो मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है। आका हबीब की आका की खिदमत में हबीब आए, हबीब को गले से लगाया। आए हबीब तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इस वक्त आ गए। हाँ अजीज़ों, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। ये ख़याम हुसैनी में, लश्कर हुसैनी में खुशी की लहर दौड़ गई। एक मर्तबा जनाब फ़िज़्ज़ा से जनाब ज़ैनब ने पूछा कि अम्मा फ़िज़्ज़ा कौन आया है? पूरी तारीख़ करबला में देख लीजिए अजीज़ों, बहुत से लोग आए करबला में, राह कूफा में, राह करबला में इमाम हुसैन के लश्कर से मुल्हक हुए, लेकिन ये शरफ़ सिर्फ जनाब हबीब को है कि उनको जनाब ज़ैनब ने सलाम कहलवाया। इसके अलावा कोई रवायत नहीं कहती किसी को सलाम कहलाया हो। हबीब तो वो हैं कि जिनको पैगंबर ने आगोश में लेके चूमा। किसी ने पूछा कि मौला ये किस, या रसूलल्लाह ये किसका बेटा है? कहा मुझे नहीं पता ये किसका बेटा है, मैंने तो बस ये देखा कि ये मेरे हुसैन के कदमों की खाक को अपनी आँखों का सूरमा बना रहा था, लिहाजा मैंने इसको चूम लिया है। अजीज़ों, हबीब की खिदमत में जैसे ही जनाब फ़िज़्ज़ा ने कहा है हबीब खुशा नसीब जहे नसीब कि तुझे अली की बेटी ने सलाम कहा है, हबीब ने सरो सीने को पीट लिया। अल्लाह अल्लाह, नबी ज़ादियों पे ये वक्त आ गया है कि ग़ुलाम ज़ादे को सलाम कह रही हैं। हाँ अजीज़ों, रोज़े आशूर नमूदार हुआ। हबीब इब्न मज़ाहिर को जंग की इजाज़त मिली। हबीब गए हैं, कभी मैमने पे हमला, कभी मैसरे पे हमला, कभी क़ल्बे लश्कर पे हमला कर रहे हैं। 3 दिन का भूखो प्यासा, कब तक जंग करता, कब तक जंग करता। हाँ अजीज़ों, अरे एक मर्तबा चारों तरफ से घेरा गया, हबीब के ऊपर हमला हुआ। हबीब जीन से ज़मीन की तरफ चले हैं, जीन से ज़मीन की तरफ चले हैं। एक मर्तबा हबीब ने आवाज़ दी, अय आका हुसैन हमारी मदद को पहुँचिए। आका हुसैन ने आका हुसैन आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़ो, अब्बास आगे बढ़ो। हाय मेरा बचपन का दोस्त, हाजीज़ो हुसैन पहुंचे ही थे कि सरो तन में जुदाई हो गई। जालिम ने हबीब के सर को अपने घोड़े की गर्दन में बांधा, पूरे करबला के मैदान में दौड़ा दिया। हबीब का सर जख्मी हो गया। हुसैन ने हबीब की लाश को उठाया, खैमे में लेके आए, कोराम बर्पा हुआ। वाह हबीबा, वाह हबीबा, वाह हबीबा, अला लानत।